हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जितना भी इम्पोर्टेंट जो डे है वो प्रायः एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप जो भी एग्ज़ाम में का तैयारी कर रहे हो वो उसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इंटरनेशनल वुमेन डे कब आता है? प्रायः एग्ज़ाम में आते रहता है, ठीक है। जो भी कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। किस किस डेट को? 8 मार्च को, याद रखिएगा। नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ये किसके यादगार में? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के दिवस पर नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। ओके, इंटरनेशनल वुमेन डे, देखिए, नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड गौरैया दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को, यानी वर्ल्ड गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड गौरैया डे 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट 75 के जरिए 6 पनडुब्बी बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 अगर पूछे कि कितना पनडुब्बी बनाएगा तो 6। किसके जरिए? तो प्रोजेक्ट 75 के जरिए। इसमें सबसे पहले जो बनाया गया था पनडुब्बी, कलवरी बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी? ये सब कलवरी पनडुब्बी है, तो कलवरी सबसे पहले बनाई गई, उसके बाद खंडेरी, उसके बाद करंज। देखिए, इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ। तीनों के से चालू होता है और तीनों भी से चालू होता है। कलवरी, खरंज, सॉरी खंडेरी, फिर आता है करंज, ठीक है। कलवरी, खंडेरी, करंज, वागीर, वेला, वागीर, वाकसीर, वेला, वागीर, वाकसीर, वेला, वागीर, वाकसीर। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके, कलवरी, खंडेरी और करंज, वेला, वागीर और वाकसीर। ओके, इफ़को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इफ़को की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी इफ़को की। ओके, इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, जो 1967 में स्थापना की गई थी। इफ़को का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो 1967 में स्थापना हुई थी। इसने ही नैनो डीएपी का निर्माण किया है। ओके, इफ़को ने ही किसका निर्माण किया है? नैनो डीएपी का। डीएपी क्या है? डाई अमोनिया फास्फेट। डीएपी का फुल फॉर्म क्या होगा? डाई अमोनिया फास्फेट, डाई अमोनिया फास्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म होगा। ओके, इफ़को ने ही नैनो डीएपी का निर्माण किया, यानी नैनो डीएपी डाई अमोनिया फास्फेट का निर्माण को किया है, ठीक है। इफ़को की स्थापना कब हुई पूछेगा तो 1967 में। भारत का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? देखिए, आपको बोले थे कि पहला सबसे पहले हर जगह पूछता है, तो भारत का पहला लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया, ओके, नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो कलोल में। कलोल कहाँ? गुजरात में। और सेकेंड लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापना की गई? तो प्रयागराज में। ओके, भारत का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? कलोल, गुजरात में। और दूसरी की गई थी लिक्विड फॉर्म में प्रयागराज में। ओके, पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन था? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था मेरा यूरिया, जो किसने डेवलप किया था? तो वॉलर ने डेवलप किया था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने डेवलप किया है? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो यूरिया है, जिसको किसने डेवलप किया था? वॉलर ने। पूछेगा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, एग्जाम में प्रायः पूछता है, तो यूरिया बोलिएगा, जो वॉलर ने डेवलप किया था। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस का
क्रॉस बॉर्डर बैरियर जिसे बाहुबली नाम दिया गया है कहाँ स्थापित किया गया है? तो विदर्भ महाराष्ट्र में। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस का क्रॉस बैरियर। ओके, क्रॉस वॉरियर का मतलब होता है जैसे कि रोड के किनारे किनारे देखते हैं ना, उसे क्रॉस वॉरियर बैरियर कहते हैं। उसी का नाम दिया गया महाराष्ट्र में बाहुबली। इसकी स्थापना विदर्भ महाराष्ट्र में की गई थी। ओके, कहाँ पर की गई है? वानी बड़ौदा हाईवे पर। कहाँ की गई? वानी बड़ौदा हाईवे। दुनिया का सबसे हाईएस्ट नदी पर जो पुल बना है वो कौन नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट लेवल पर जो नदी है उस पर पुल बनाया गया है वो कौन सा नदी है? तो चिनाब नदी है। कितनी ऊंचाई है? 359 मीटर। 359 मीटर ऊंचाई है नदी तल से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के संस्थापक ने करवाया? तो कृष्ण वन ने किया था, राष्ट्रकूट वंश ने। देखिए, वंश का नाम पूछा था। ओके, तो राष्ट्रकूट वंश कहिएगा, नाम कौन था उसका? राष्ट्रकूट वंश में कौन सा राजा का करवाया? तो कृष्ण वन ने करवाया। ओके, और इसके संस्थापक कौन है राष्ट्रकूट के? तो दंती दुर्ग है। ओके, इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। ये देखिए, इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ। कूट, तो कूट का मतलब क्या था? कूटना। ओके, इतना कूट दो, इतना कूटो। किससे? दांत से कूटना है। ओके, दांत से कूटना है। तो इस प्रकार कूट कूट से याद करना है दंती दुर्ग। ओके, चबा चबा खाते हैं ना कुट कुट के, हम कुट कुट के, तो दंती दुर्ग इस प्रकार याद कर सकते हैं। कृष्ण वन ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। लावनी नृत्य और तमाशा, ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल, ये सब कहाँ मनाया जाता? तो महाराष्ट्र में। लावनी फेस्टिवल, तमाशा, ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल सब कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर में। बाबा भीमराव अंबेडकर का स्टैचू बनाया गया है लातूर में। ओके, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ओके, ये बहुत बड़े कहा जाता है। कानूनज्ञ तो थे ही। ओके, पहले कानून मंत्री भी थे, संविधान के रचयिता भी थे, और ये इनको आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत नॉलेजफुल थे, इसलिए इसका नाम रखा गया नॉलेज। ओके, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो लातूर महाराष्ट्र में। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन जीता है? तो भारत ईरान को हरा करके जीता है। ओके, 2023 वाला जूनियर कबड्डी कौन जीता है 2023 का? तो भारत ने जीता है। किसको हरा करके? ईरान को हरा करके। ओके, और ये पहली बार में हुआ है। ओके, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन जीता है? भारत। हराया किसको? ईरान को। ओके, पहली बार में हरा दिया है। एसएसबी, जिसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल, जो कहाँ काम करती है? नेपाल भूटान सीमा पर रहती है। एसएसबी कहाँ कहाँ रहती है? तो नेपाल भूटान सीमा पर रहती है। इसका एसएसबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, और ये नेपाल और भूटान की सीमा पर रहती है। ओके, आईटीबीपी वाला कहाँ रहता है? कहाँ रहते हैं? तो तिब्बत के सीमा पर और नेपाल भूटान पर एसएसबी। फर्स्ट सीडीएस कौन थे हमारे? तो फर्स्ट सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। और सेकंड कौन हुए? अनिल चौहान हुए। ओके, कौन हुए? पहले जनरल बिपिन रावत और दूसरे हुए जनरल अनिल चौहान हुए। ओके, अब असम राइफल के हेडक्वार्टर कहाँ है? असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में है। असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में। एशिया की बिगेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ है? तुमकुर में है। तुमकुर कहाँ? कर्नाटक में। तुमकुर एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ एशिया की बिगेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, तुमकुर में किया गया है। और कर्नाटक का ही डांस है यक्षगान। ओके, यक्षगान जो है कहाँ का डांस है? तो कर्नाटक का।
यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। अब 5 जून को ही इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 को हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। ओके। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का फुल फॉर्म हुआ। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना गोल है? 17 गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना गोल है? 17 गोल है। टारगेट क्या है? 2030 तक पूरा करना। 17 गोल है, 2030 तक पूरा करना है। पहला एसडीजी पहल कब हुआ था? 1972 को। ओके। इसमें भाग ली थी कौन? इंदिरा गांधी ने। इसमें भाग कौन लिया था? इंदिरा गांधी ने। पहला एसडीजी पहल 1972 में चालू हुआ। ओके। 1972 में भी यूएनईपी का स्थापना हुआ। ओके। और एसडीजी की स्थापना पहला जो हुआ था 1972 में हुआ। और एसडीजी में 17 गोल रखा गया है जो 2030 तक पूरा करना है। और ये कहाँ चालू हुआ था? स्टॉकहोम कन्वेंशन में। ओके। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने भाग ली थी। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही इंदिरा गांधी ने भाग ली थी। आईयूसीएन की स्थापना यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनियन, देखिए 1948 में स्थापना होती है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 की स्थापना हुई है आईयूसीएन की। आईयूसीएन का कब हुआ स्थापना? 1948 को। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है। आईयूसीएन का हेड क्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसी का आईयूसीएन का ही एक डाटा जारी होता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। कौन सा बुक? रेड डाटा बुक है, आईयूसीएन जारी करती है। ओके। प्राय एग्जाम में पूछते हैं कि रेड डाटा बुक के कौन जारी करता है, तो आईयूसीएन जारी करता है। ओके। कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है कोरोमंडल तट। मालाबार तट कहाँ पड़ता है? तो केरल तट पर पड़ता है। ओके। मालाबार तट केरल तट पर पड़ता है। एएम अहमदी जो 26 सीजीआई थे। एएम अहमदी जो कितने नंबर के सीजीआई थे? 26 नंबर के थे। और ये इनका जो कार्यकाल चालू होता है, सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनते हैं। कौन? एएम अहमदी। एएम अहमदी कितने नंबर के थे? 226वें नंबर के थे। 1994 से 97 तक काम किए। सुप्रीम कोर्ट के पहले स्टेबलाइजेशन में जो दिवस मनाया गया था उसमें कौन चीफ गेस्ट आए थे? तो सिंगापुर के सुंदरेश मेनन आए थे। कौन आए थे? सुंदरेश मेनन। ओके। चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? सिंगापुर के चीफ गेस्ट थे, ये सुप्रीम कोर्ट के ही थे, वो भी सिंगापुर के ही। वो कौन आए थे? तो सुंदरेश मेनन आए थे। ओके। सुंदरेश मेनन जो सुंदरेश मेनन कहाँ के थे? सीजीआई सिंगापुर के थे। वो चीफ गेस्ट में आए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला स्टेबलाइजेशन दिवस मनाया था, यानी फर्स्ट स्थापना दिवस जब मनाया उसमें कौन चीफ गेस्ट थे? तो सिंगापुर के चीफ सीजीआई कौन थे? तो सुंदरेश मेनन थे। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के ये अभिलेख न्यायालय कहलाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो 129 जो है ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय होगा। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ओके। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ओके। जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। इसमें 8 कंट्री है। और इसकी स्थापना यानी स्टेबलाइजेशन कब हुआ? 1985 को ढाका घोषणा पत्र से होता है। स्टेबलाइजेशन 1985 को होता है। हेड क्वार्टर काठमांडू में है सार्क का, जिसका साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन फुल फॉर्म नाम है रीजनल कॉरपोरेशन। ओके।
एशियान, आसियान में कितना कंट्री है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान कहलाता है। इसका आसियान ऐसे नहीं, इस प्रकार आसियान लिखाता है, ठीक है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहलाता है, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था, ओके, जो बैंकॉक के घोषणा पत्र से होता है। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत 1993 से ही जुड़ा हुआ है, ओके। किस? आसियान से, आसियान कंट्री में नहीं, आसियान के सदस्य इधर, इधर एक भारत, ओके। 92 में जुड़ा है, ओके, जिसका अभी तक 2023 में यानी 2022 में 30 वर्ष पूरे हो गए, ओके। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ? जकार्ता में। स्थापना कब हुआ आसियान का? 1967 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ओके, जिसमें सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, ओके। न्यू कंट्री अभी हाल फिलहाल आसियान में शामिल हुआ कंट्री शामिल हुआ तिमोर लिस्ते, ओके। नया कंट्री जो शामिल हुआ उसका नाम क्या है? तिमोर लिस्ते हैं। G7 कंट्री कौन है? G7 कंट्री कहलाते हैं गर्लफ्रेंड को जूस पिला, जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ओके। ये आपका क्या हो गया? G7 कंट्री कहलाते हैं, ओके। क्या नाम इसका? गर्लफ्रेंड जूस, ओके, गर्लफ्रेंड जूस, यानी जी फॉर जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, जिसकी 48वीं बैठक हाल फिलहाल जर्मनी में की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। G20 कंट्री में टोटल 90 कंट्री है। 1 एक यूरोपियन यूनियन है। ट्राइका, जिसमें 3 कंट्री आती है, पास्ट वाली, प्रेजेंट वाली और फ्यूचर वाली। ट्राइका के नाम से जानी जाती है। TRO है, IKA, ट्राइका मीन्स होता है पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर कंट्री, ओके। इसका थीम है भारत में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हिंदी में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब नहीं है, इंग्लिश में बनाया गया है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम हिंदी में कहते हैं। और इंटरपोल क्या है? एक पुलिस है। कैसा पुलिस? तो इंटरनेशनल पुलिस कहलाती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 99वीं इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ हुई? भारत में हुई थी। भारत की इंटरपोल की बैठक कहाँ हुई? इंडिया में हुई है। और इसका नेतृत्व इंटरपोल में CBI करती है, ओके। नेतृत्व हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का 2 गो है फ्रांस में हेडक्वार्टर, एगो है इंटरपोल का, एगो यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ओके। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई। हेडक्वार्टर लंदन में है, ओके। मानव अधिकार से संबंधित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? 1966 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? 1966 को। 1966 को की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ADB की। यूनेस्को ये बताएं हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। और फ्रांस में एक और है, लियोन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? तो जिनेवा में है। 164 कंट्री है, 164 इसमें अभी कंट्री है 2023 तक, ओके। अफगानिस्तान हाल फिलहाल इसमें WTO में जुड़ा है। ओपेक की स्थापना कब की गई? 1960 को। 1960 को ओपेक की स्थापना की गई है, ओके। ओपेक जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्री है ना, जो एक्सपोर्ट करती है पेट्रोलियम को, ओपेक कहते हैं। हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में, ओके।
ओपेक का। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ, न्यूयॉर्क में है। यूरोपियन यूनियन ये जो कब बना था, एकॉर्ड हुआ था ये रोम की संधि से, रोम एकॉर्ड कहलाता है। यूरोपियन यूनियन का जब स्थापना हो रहा था तो वो कैसे बना, तो रोम की संधि से, रोम एकॉर्ड हुआ था 1957 को, जिसमें 6 देश मिलकर के स्टार्ट किया। ओके, रोम एकॉर्ड कहलाता है। 99 को, ओके 99 को 1999 के यूरो अपनाया गया। ओके, यूरोपियन यूनियन में 1999 में यूरो को अपनाया, मतलब कि सभी कंट्री यूरो को अपनाएगा, यूज करेगा 1999 में। अभी प्रेजेंट में इसमें यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, पहले 28 से इंग्लैंड बाहर हो गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई, 1961 को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 को हुई थी। पांडा इसका लोगो है। ओके, लोगो कौन है इसका, WWF का, तो पांडा है। स्थापना कब हुई थी, 1961 को। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड में। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ओके, IUCN का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में। ओके, IUCN ये जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ओके, जो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ग्लैंड में। ओके, WWF का दोनों ही पर्यावरण से संबंधित है। 1961 में WWF और IUCN कंजर्वेशन ऑफ नेशन, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, और WWF का भी ग्लैंड में है। रेड बुक डाटा IUCN ही जारी करता है। FATF की स्थापना 1989 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। तो फ्रांस में अब 3 गो हेडक्वार्टर जाने, लियोन में इंटरपोल का, पेरिस में यूनेस्को का, और FATF का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में। एक खासियत बात बताते हैं, यूरोपियन यूनियन में मात्र एक ही कंट्री ऐसा जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वो भी किसके पास, मात्र फ्रांस के पास ही है। IOC जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है ना, ओके, 23 जून 1894 को हुई थी। हेडक्वार्टर ल्यूसाने में है, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ल्यूसाने में। ओके, IOC का 1894 का। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को हेल्थ दिवस भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ओके, और ILO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में ही। ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, और WHO का भी जिनेवा में हेडक्वार्टर। नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है नाटो का। ओके, ब्रुसेल्स में। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर है नाटो की हेडक्वार्टर। इसमें 30 कंट्री आती है। SCO में की स्थापना 1996 को हुई थी, 1996 को हुई थी। ओके, 1996 से 2001, इसमें हाल फिलहाल 99 कंट्री है। ओके, 9 कंट्री है अभी SCO में, जो ईरान नया कंट्री बना है। 9 कंट्री अभी इसमें है, पहले 8 था। नया कंट्री कौन शामिल हुआ है, तो ईरान हुआ SCO में। हेडक्वार्टर कहाँ है SCO का, तो बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है SCO का, तो बीजिंग में। 9वां कंट्री कौन है, ईरान है, जो हाल फिलहाल शामिल हुआ, 1996 से स्टार्ट होती है। बिम्स्टेक की स्थापना 7 देश से है। इसमें बिम्स्टेक में कितना देश है, 7 देश है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में। बिम्स्टेक में कितना देश है, 7 देश है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में। ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स 2001 में जिम ओ'नील ने संकल्पना की थी ब्रिक्स का। ओके, जिम ओ'नील ने किसकी स्थापना की थी, ब्रिक्स का। कब किए थी, 2001 में। ओके, इंग्लैंड के ये अर्थशास्त्री है। 2001 में जिम ओ'नील ने की थी ब्रिक्स की, और 2009 में
यकिनतक वर्ग में पहला बैठक होती है 2001 में। जिम ओ'नील ने संकल्पना की 9 में क्या कर दी, 1 के बाद 9 में पहला यकेल वर्ग में पहला बैठक करती है रूस के। ओके, उस समय उसका पहला बैठक में ब्रिक ही बना था, एस नहीं था उसमें। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ती है। साउथ अफ्रीका कब जुड़ता है, 2010 में जुड़ता है। पहला बैठक ब्रिक्स बनता है। भारत, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना से चालू होती है, फिर बाद में 2010 में ब्रिक्स यानी साउथ अफ्रीका जुड़ती है। क्वाड में 2007 में संकल्पना की थी किसने, शिंजो आबे ने। क्वाड की स्थापना यानी संकल्पना किसने की थी, शिंजो आबे ने 2007 में। हाई सी ट्रीटी किसके जरिए किया गया है, तो हाई सी ट्रीटी किया गया यूएनए को जरिए। किसके जरिए इनिशिएट किया गया है, यूएनए को जरिए। ओके, इनिशिएट किसने किया है हाई सी ट्रीटी को, तो यूएनए ने किया, मतलब कि शुरुआत किया यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें किस लिए हुआ, तो सी फिशिंग एंड माइनिंग के लिए किया गया। सी फिशिंग एंड माइनिंग के लिए इन सी मेक न्यू लॉ। ओके, यानी मतलब जो हाई लेवल पर जो फिशिंग किया जाता है 200 नॉटिकल मील के बाद, वहाँ पर एक लॉ बनाया गया है, नया लॉ बनाया गया है। ओके, 12 नॉटिकल मील कहाँ से, तो अपनी ज़मीन से 12 नॉटिकल मील समुद्र के बीच में जाएंगे ना दूरी पर, तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, टेरिटोरियल सी कहलाता है, यानी खुद का टेरिटोरियल सी। और फिर 12 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल यहाँ तक 200 मीटर का नॉटिकल मील को कहते हैं कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। ओके, फिर एक्सक्लूसिव 200 नॉटिकल मील है जो इकोनॉमिकल जोन कहलाता है। हाई सी लेवल उसके बाद आता है, ठीक है, आफ्टर 200 नॉटिकल मील के बाद। हाई सी कब आता है, आफ्टर 200 नॉटिकल मील के बाद। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ओके, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। और 1 मील बराबर होता है 1.854 करके ऐसे कुछ होता है। वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ कौन रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक ने। देखिए इसमें नया ये आया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। 1971 में स्थापना हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब की गई थी, 1971 में। और इसने यही जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ILO का भी मुख्यालय जिनेवा में भी है, जिनेवा में ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करती है, IMF। ये SI बिहार SI में पूछा गया था 2009 के जो हुआ था ना 2022 में, वो उसमें आया था 2022 के आसपास वाला में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, मेंस में वो भी, तो IMF जारी करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल जेंडर गैप जारी करती है। कब स्थापना हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, 1971 में। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करती है, IMF जारी करती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करती है, तो रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करती है, रिपोर्ट के जारी करता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करती है। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1921 में कौन सी बैंक की स्थापना, इंपीरियल बैंक की हुई थी, जो 1955 में SBI बन जाता है। 1921 में स्थापना इंपीरियल बैंक के रूप में हुई है, फिर 1955 में SBI में बन गया। ओके, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को 1963 को हुई थी नागालैंड की स्थापना।
1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। कैपिटल इसकी कोहिमा है। माउंट सारामती नागालैंड में ही पाई जाती है, माउंट सारामती। ओके, और इसका फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो 1 दिसंबर से चालू होता है, यानी अपने स्थापना दिवस से ही मनाने लगा है नागालैंड के स्थापना दिवस। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को स्थापना होती है। कैपिटल इसकी कोहिमा है और माउंट सारामती नागालैंड में ही पाई जाती है। ओके, मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। ओके, मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। ओके, कैपिटल इसका शिलांग है। कैपिटल क्या है इसका? शिलांग है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? ये सभी मेघालय में ही पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया। ओके, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी खासकर याद रख लीजिएगा, आता है। और खासी पहाड़ी के नीचे ही क्या पाई जाती है? मनसीराम। ओके, मनसीराम जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, चेरापूंजी, मनसीराम, ये कौन से पहाड़ी के नीचे है? तो मनसीराम के नीचे है। खासी पहाड़ी के नीचे है मनसीराम। खासी पहाड़ी के नीचे मनसीराम में यहाँ पर खूब बारिश होती है। विश्व में का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जगह यही है, मेघालय। ओके, वांगला फेस्टिवल कहाँ का है? तो मेघालय का ही है। ओके, स्थापना 1972 को, याद रखिएगा। नागालैंड की स्थापना 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, 1972 को मेघालय का। BCCI का सेक्रेटरी यानी कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम में है। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? सेक्रेटरीट, तो सेक्रेटरीट है वानखेड़े स्टेडियम में BCCI का। बोनालू फेस्टिवल कहाँ है? कहाँ का है? तेलंगाना का है। बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना का। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कहाँ है? राउल केला में है। वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम गुजरात का मोटेरा स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है। कौन सा स्टेडियम? तो मोटेरा स्टेडियम। ओके, हॉकी का पूछेगा तो बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो उड़ीसा में बोल सकते हैं। ओके, उड़ीसा के राउरकेला में है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम है। ठीक है, लगातार 2 साल तक स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन जीती है? मीराबाई चानू ने। मात्र एक पहला भारतीय भी और प्लस पहली महिला भी है, और प्लस दुनिया की सबसे पहली महिला भी है, जो लगातार 2 साल तक इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीती है, मीराबाई चानू ने। ओके, अब पहली ये फीमेल है। लगातार 1 मार्च 1976 को CGA और CAG में बना था। कब बना था? 1 मार्च 1976 को। ओके, यह टूट करके CAG से 2 में कन्वर्ट हो गया, CGA या CAG। CGA कंट्रोलर जनरल अकाउंट कहलाता है, और CAG ये तो आपको पता है। इसका कोई आर्टिकल नहीं, इसका आर्टिकल है 148 CAG का। ओके, नियंत्रक महालेखागार कहलाता है। 2 पार्ट में हो गया था। आर्टिकल 148 से 151 तक में कहलाता है। 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? नागरिक लेखा दिवस। ओके, CAG दिवस मनाते हैं। कब टूट के बना था? 1 मार्च 1976 को। पहला CAG कौन है? तो नरहरि राव है। पहला CAG कौन है हमारा? ये नरहरि राव है। अगर पूछे दोस्तों कि भारत में जो पैसा भारत का जो पैसा है कौन मॉनिटरिंग करता है, यानी कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कौन मॉनिटरिंग करता है? तो ये है CAG। ओके, CAG ही है। पहला CAG कौन है? नरहरि राव है।